हेलीकॉप्टर एक घर से ऊपर से गुजर रहा था, तभी उस हेलीकॉप्टर की नज़र एक घर की छत पर जाती है। घर की छत पर सफ़ेद कुछ ऐसा था जिससे बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प लिखा हुआ था। हेलीकॉप्टर को वहां पर एक तरफ करते हैं और जब उस घर में जो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए लोग उस घर में प्रवेश करते हैं तो जो वो देखते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये केस इतना चर्चित है कि इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। इस केस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां इस केस पर बनी हुई हैं, लेकिन सवाल वही उठता है कि उन लोगों ने उस घर में जाकर ऐसा क्या देखा। जब आप देखोगे या आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ मैं यहाँ पर अमेरिका से। अमेरिका में एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित केस था जहाँ पर बार्डन ओबेरा नाम की एक महिला होती है। बार्डन ओबेरा नाम की महिला जिसने रिकॉर्ड बनाया था कि वो सबसे ज़्यादा लंबा जीवन उसने कोमा में जिया था और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर इस महिला के बारे में हम बात करें तो जो बार्डन ओबेरा होती है उसका जीवन भी सब लोगों की तरह सामान्य था, लेकिन एक हादसा उनका जीवन बदल देता है। दोस्तों, भारत में भी एक ऐसा केस है जिसमें 41 साल तक एक अरुणा नाम की महिला, जो भारत में सबसे पहले रिकॉर्ड उसने बनाया था, लेकिन उसके बाद ये रिकॉर्ड अमेरिका की महिला ने तोड़ दिया था, जो सबसे लंबे टाइम तक कोमा में रहती है। अब यहाँ पर हम बार्डन ओबेरा की तरफ चलते हैं। बार्डन ओबेरा सामान्य जिंदगी जीती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक हादसा हो जाता है। हादसे के तहत उसके सर में बहुत गंभीर चोट आती हैं। जब चोट बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पर बार्डन ओबेरा जो है वो मरती तो नहीं है, लेकिन उसको ऐसी चोट आई थी कि वो कोमा में चली जाती हैं। जब वो कोमा में जाती हैं तो उसके जो परिवार वाले होते हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इंतज़ार रहता है, 1 साल करीबन अस्पताल में हो जाता है, लेकिन ये जो महिला है बार्डन, ये होश में नहीं आती है। हर घंटे गैल उसका इंतज़ार किया जाता है कि कब ये होश में आए, कब हम इसको देखें। जब माँ बाप देखते हैं कि भाई 1 से 2 साल निकल चुके हैं, अब अस्पताल का बिल सर पर चढ़ रहा है, तो यहाँ पर बार्डन ओबेरा का जो परिवार है एक कड़ा फैसला लेता है। फैसला क्या होता है कि यहाँ पर बार्डन ओबेरा को घर ले जाने की कोशिश की जाती है और मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो वहीं पर उपलब्ध पाने की मांग की जाती है। दोस्तों, घर भी ऐसी जगह पर नहीं, घर भी खेतों में। इनके माँ बाप किसान भी थे, तो ये खेतों पर ले जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इस लड़की के इलाज में या इस महिला के इलाज में पूरी प्रॉपर्टी समाप्त होने की कगार पर थी। अब खेतों में जो घर होता है वहाँ पर जाते हैं, बार्डन ओबेरा को वहाँ पर ले जाया जाता है, वहाँ पर ज़रूरी सुविधाएं की जाती हैं। माँ बाप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, माँ बाप इसकी देखरेख करते हैं और इसकी देखरेख का जिम्मा उठाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप इसकी देखरेख का जिम्मा उठाते हैं, तो उसके बाद जब यहाँ पर ऐसा जगह पर इनका घर था कि आसपास और कोई घर नहीं था, यानी खाली खेत खलियानों में जैसे खेतों पर अपना घर बनाए, वहाँ पर ही अपनी बेटी को रखते हैं। और वहीं से एक गाड़ी थी जिससे अपनी बेटी की सुख सुविधाओं की, यानी क्या है, वो कोमा में पड़ी हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर करीबन उसे 22 साल हो जाते हैं। 22 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, वो भी बार बार हॉस्पिटल ले जाना, बार बार घर लाना, बहुत सारी मुसीबतों का परिवार वाले सामने करते हैं। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, बुढ़ापे के साथ साथ माँ बाप इतने ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं कि उसे फिर ले जाते हैं, फिर लाते हैं, क्योंकि बार बार यहाँ पर एक और बात आपको बताऊँ, कोई भी व्यक्ति अगर कोमा में है तो ऐसा नहीं है कि उसको और बीमारी नहीं होगी। उन्हें सर्दी भी लगती है, निमोनिया भी होता है, बुखार भी चढ़ता है, खांसी जुकाम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भले ही वो कोमा में है। तो यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था। माँ बाप बुजुर्ग हो चुके थे और कहीं किसी हद तक परेशान भी हो चुके थे। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। दोस्तों, यहाँ पर 23 साल निकल जाते हैं, 23 से 24 साल, और 25वें साल में एक हादसा होता है। हादसा क्या होता है कि यहाँ पर जो ये बार्डन ओबेरा होती है, इसके पिता इस दुनिया से चले जाते हैं। पिता जब दुनिया से जाते हैं तो माँ अकेली हो जाती है। माँ अकेली होकर अपने दुख को बेटी से हर रोज साझा किया करती थी, जो उसका एक नियम था। यहाँ पर माँ भी बुजुर्ग हो रही थी। पिता को प्रकृति की गोद में दे दिया गया था, बार्डन ओबेरा के पिता को, और यहाँ पर जो माँ होती है वो अब अपनी बेटी से बातें करना कम कर देती है। कभी कभी रिश्तेदार आते हैं तो यहाँ पर किचन में भी
इधर उधर घर की जो जगह होती हैं वहाँ पर बार्डन ओबेरा की जो माँ है वो अपनी बेटी से बात करती है। जब रिश्तेदार ये सुनते हैं तो वो डर जाते हैं कि भाई उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी हुई है तो वो रसोई में उससे कैसे बात कर सकती है, वो बाथरूम में उससे कैसे बात कर सकती है, या दूसरी अन्य और जगहों पर कैसी बात कर सकती है। जब बार्डन ओबेरा की माँ से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मुझे मेरी बेटी दिखाई देती है। यानी अब सीधा सीधा ये मतलब था कि जो जीवित है, बिस्तर पर पड़ी हुई है, क्या उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर इधर उधर घूम सकती है, और वो भी बात कर रही थी अपनी माँ से, बार्डन ओबेरा। बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर रिश्तेदार अब डर के कारण इस परिवार के पास आना पसंद नहीं करते हैं। कहते हैं कि ये तो जीते जाते यानी भूत बन चुके हैं, या कहते हैं कि एक राक्षस का रूप इन्होंने ले लिया है। बताओ, मरी मराई जो बेटी बेड से नहीं उठ सकती उससे इसकी माँ बातें करती है। और सच में ही बार्डन ओबेरा की माँ अपनी बेटी से खेतों में भी कपड़े सुखाते हुए भी बात करती थी। क्या उसे सच में ही दिखाई देती है? लेकिन दोस्तों अब रिश्तेदारों ने डर के कारण इनके पास आना जाना बंद कर दिया था। ये बहुत बुरी बात थी। अब यहाँ पर ये उन खेत खलियानों में बिल्कुल माँ बेटी अकेली रह जाती हैं। पिता पहले ही जा चुका था। अब इस लड़की की देख रेख भी बहुत मुश्किल हो जाती है। दोस्तों जब इस लड़की की देख रेख मुश्किल हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर एक दिन वो सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। माँ कुर्सी पर बैठी हुई बेटी से बात करते इस दुनिया से चली जाती है। बात करने का जिक्र किसने किया था? रिश्तेदारों ने कहा था कि अपनी बेटी से बात करती है। दोस्तों माँ भी इस दुनिया से चली जाती है। अब माँ का जो शरीर था वो घर में सड़ने लगा था, और जो बिस्तर पर पड़ी है वो भी खराब होने लगी थी। दोस्तों यहाँ पर इनके घर की छत पर किसी ने आटे से हेल्प लिख दिया था, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में। जब हेल्प लिखा हुआ छत पर नज़र आता है तो वहीं से एक हेलीकॉप्टर जो पुलिस का था, जो लोगों की सहायता करता है, शायद उसने देखा। जब उसने देखा तो हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है। नीचे उतरने के साथ जैसे ही लोग उस घर में प्रवेश करते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा थी पूरे घर में। यहाँ पर बार्डन ओबेरा की माँ के हालात जब देखते हैं तो माँ के हालात बहुत बेकार थे। इतने बेकार थे कि हड्डियाँ निकल रही थी और कीड़े पड़े हुए थे। यानी कीड़े जो होते हैं वो शरीर को खा रहे थे। दूसरी बार यहाँ पर कोई भी देख रेख करने वाला नहीं था, लेकिन बार्डन ओबेरा जीवित थे। उसकी सांसें या वो कोमा में पड़ी हुई थी। अब बात एक ही कि दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर छत पर हेल्प किसने लिखा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। इसकी माँ को अंतिम विदाई दी जाती है और इस बार्डन ओबेरा को, जो काफ़ी उम्र की हो चुकी थी, बिस्तर पर पड़े पड़े ही इसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद यहाँ पर जब सब कुछ सामान्य होता है तो एक सवाल जहन में आता है, अगर यहाँ पर किसी ने हेल्प लिखा है तो फिर इन लोगों की मदद क्यों नहीं की? यहाँ पर उस बॉडी को भी जब परखा जाता है जो माँ के शरीर होता है तो उस पर कहीं पर भी वो आटा नहीं लगा हुआ था जो छत पर हेल्प लिखी हुई थी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपको, उस यहाँ पर जो बार्डन ओबेरा थी वो आटा उसके शरीर पर पाया। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई आत्मा करती है तो ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों एक बहुत बड़ा दिमाग में सवाल होता है। पुलिस जांच पड़ताल करती है कि भाई बहुत निर्दयी इंसान होगा जिसने देखकर इन माँ बेटियों को अनदेखा कर दिया। एक तो जो बिस्तर से उठ नहीं सकती और एक जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, मर चुकी है। इनके साथ ऐसा कौन मजाक कर गया? लेकिन जब रिश्तेदारों से पूछताछ की जाती है तो रिश्तेदार एक बात जो पुलिस वालों के सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि जब यहाँ पर हम इस घर में आया करते थे तो यहाँ पर जो ये बार्डन ओबेरा है, इसकी माँ इससे बातें किया करती थी। तो वो कहते हैं कि कौन सी बड़ी बात है, उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है तो ऐसा नहीं है कोमा में उसे सुनाई दे रहा है। तभी रिश्तेदार कहते हैं कि नहीं साहब, आपको गलतफहमी है। इसकी माँ कहा करती थी कि ये मेरे साथ हमेशा रहती है और मेरे साथ ही ये वक्त गुजारती है। मेरी बेटी बिस्तर पर बिल्कुल नहीं है। हमने तो दिमागी हालत समझकर इनसे दूरी बना ली थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इनका अंत इतना बुरा होगा। यहाँ पर दोस्तों बार्डन ओबेरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर वो जीती रहती है। लेकिन अब वही बात, बार्डन ओबेरा के ऊपर वो आटा कहाँ से आया? या तो कोई बाहर का आकर छत पर लिख कर गया है और उसके ऊपर आटा लगाया है, या उसके साथ। लेकिन जब पूरे शरीर की बार्डन ओबेरा की जांच की जाती है तो उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ था। पुलिस का सोचना था कि कहीं कोई चलता फिरता अजनबी इनके साथ गलत तो नहीं कर गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, मशीनी सपोर्ट से जो जी रहा है
उसे बिजली की बहुत ज़रूरत होती है। माँ बाप तो हमेशा ध्यान रखते थे, लेकिन ये लड़की जीवित थी, कोमा में भी ये जीवित थी। कमाल की बात थी। दोस्तों यहाँ पर बार्डन ओबेरा जो होती है 42 साल तक अस्पताल में अपनी सांसें गिनती है। जब वो अस्पताल में रहती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर कहते हैं कि बार्डन ओबेरा का होने का हमें एहसास होता है। बार्डन ओबेरा की जिम्मेदारी एक महिला लेती है, जिसे बार्डन ओबेरा से थोड़ी सी कहते हैं कि हमदर्दी थी। वो भी कहती है कि बार्डन ओबेरा मुझे दिखाई देती है। अब किसकी बात सत्य है, किसकी झूठ है, लिखित रूप पर तो ये किसी ने प्रमाण नहीं दिया, लेकिन ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित है। इस कहानी के ऊपर लोग वार्तालाप या बातचीत करते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं कि भाई ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा हो सकता है? ये पूरे विश्व की पहली ऐसी महिला है जो सबसे ज़्यादा कोमा में रहती है। 42 साल एक बिस्तर पर रहकर जीना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जबकि वो अस्पताल में भी, और जो उसकी दोस्त बनी थी कोमा के बाद, उसे भी अपने होने का, वजूद का एहसास कराती है कि मैं हूँ इस दुनिया में, मतलब मैं हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में, यानी महसूस कराती है। यहाँ तक कहा था उस महिला ने जिसने हमदर्दी दिखाई थी, जो बार्डन ओबेरा की दोस्त बनी थी कोमा के बाद, जब उसने पूरी स्टोरी अखबार में पढ़ी तो वो आगे आती है मदद करने के लिए। उसने कहा कि इसने बताया कि इसने खुद ने छत पर जाकर हेल्प लिखा था। ये बहुत आश्चर्यजनक था। वो बताती है कि वो अपने सपने को जी रही है, भले ही वो कोमा में है, वो घूमती है इधर उधर, लेकिन इस महिला की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। क्यों? पहले तो लोगों ने कहा कि कोई किसी की मदद नहीं करता, शायद इस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। दूसरी बात, कहा गया कि ये हवा में तीर मार रही है। ये कहानी को सुनकर ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये कहानी प्रचलित हो रही थी कि छत पर किसने लिखा। तो दोस्तों यहाँ से ये कहानी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लाखों सवाल छोड़कर जाती है। मैं हज़ारों की या 100-200 की बात नहीं कर रही हूँ, लाखों सवाल। कोमा में लोग क्या करते हैं साइंस के हिसाब से, चलिए आपको बताती हूँ। साइंस के हिसाब से जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि अगर किसी कोमा के मरीज़ को हम करवट दिलाते हैं तो उसे ऐसा एहसास होता है कि हम झूले पर झूल रहे हैं। उसकी आत्मा को ये अनुभव होता है। यहाँ पर जब उसकी मनपसंद सपने के बारे में बात करते हैं, उसके सपने उसे आते रहते हैं, क्योंकि दिमाग उन चीज़ों को मिटा नहीं पाता। ये साइंस के हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें बार्डन ओबेरा ने बदल कर रख दी थी। ये तो वही बात हो गई जैसे भारत में ऋषि मुनि ना यहाँ पर योग करते हुए, तपस्या करते हुए अपने शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा जंगल में भ्रमण करने के लिए जाते थे। ये हजारों साल पहले की पद्धति है भारत की, और आपको थोड़ा सा पीछे सोचना होगा। चलो यहाँ तो एक दूसरे देश की बात हो रही है, दूसरे देश की महिला की बात हो रही है, लेकिन आपके चाचा ताऊ या बाबा या माँ ने या नाना या नानी ने बताया होगा कि पहले ऋषि मुनि ऐसे हुआ करते थे। गुफाओं में तप किया करते थे, शरीर को घुन लग जाया करता था, सांप लिपटे रहा करते थे, लेकिन उनका तप खत्म नहीं होता था। उनकी देह मिट्टी बन जाती थी, लेकिन उनके अंदर सांस चलती रहती थी। वो कौन सी मुद्रा थी? अब आप सोचिए, मिल रही है ना बातें। हमारे ऋषि मुनि शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड तक भ्रमण करते थे। अब करोगे यकीन? अब तो करना ही होगा। तभी तो मैं कहती हूँ कि शरीर कपड़ों की तरह, यानी आत्मा शरीर बदलती है। आज हाय मेरा, हाय अपना। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी बातों से बहुत सब्र आता है, तभी 2-4 बातें मैं पीछे कहना चाहती हूँ। आज हम छाती पीटते हैं, मेरा है, मेरा है। आप भी तो कहीं से आए हो किसी को छोड़कर, आप भी तो पीछे किसी को तड़पता हुआ छोड़कर आए हो। आज हाय मेरा निकल रही है। अरे उसके ऊपर किसी का कर्ज है, वो वहाँ गया है उसे चुकाने के लिए। जितना आपके साथ रिश्ता था वो हो गया, उसका लेन देन दूसरी जगह भी तो है, क्योंकि हमने अपने पाँव बहुत बड़े पसार रखे हैं, फैला रखे हैं। तो हाय मेरा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आत्मा आपको छोड़कर जाती है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप ज़्यादा विलाप करते हो, ज़्यादा रोते हो। ये बात मैं आपसे पहले से ही करती आ रही हूँ। उसे हंसते हंसते विदाई दीजिए, ताकि वो आगे के सफ़र में उसे तय कर सके, उसे अच्छे से पूरा कर सके। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप अपने घर के सदस्य को कितना मान सम्मान देते हो, या ये छाती पीट कर रोते हो कि अब हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, अब हमारे खर्चे कौन उठाएगा, अब हमारा लालन पालन कौन करेगा, अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगी।
अब हमारे ये फ़र्ज कौन निभाएगा, या ये कहकर उसे तसल्ली दोगे कि तुम निश्चिंत होकर आगे की यात्रा तय करो, यहाँ पर हम हैं, आगे की यात्रा में जितना हमसे हो पाएगा उतना हम तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर देखना जीवन कितना आसान हो जाएगा। हालांकि आप लोग यहाँ पर ये कहोगे ये कहना आसान है, लेकिन मैं क्यों कह रही हूँ। अगर रोने से सब कुछ ठीक होता ना तो दुनिया बहुत कुछ कर लेती। रोने से कुछ भी ठीक नहीं होता, केवल मन हल्का होता है। मन भी ऐसा हल्का होता है कि बस पूछो ही मत ना। तो यहाँ पर उसको मत रोकिए उसकी, क्योंकि आप उसे वापस नहीं ला सकते। आप केवल क्या काम कर रहे हैं, उसके आने वाले सफ़र को कठिन बना रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि उसको अच्छे से विदाई दीजिए। और यहाँ पर ये घटना आपको कैसी लगी, जहाँ पर विश्व का यानी पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड इस महिला ने बनाया। जो वार्डन उबेरा होती है, 42 साल तक ये कोमा में रहती है। 41 साल तक हमारे मुंबई के अस्पताल में अरुणा होती हैं, जो 41 साल तक कोमा में रहती हैं। उनकी भी देखरेख की जाती है नर्सों के ज़रिए, उन्हें भी एक नर्स बहुत मदद करती है। तो बताइए आपको ये घटना कैसी लगी और आप इस पर कितना यकीन करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहला कमेंट यहाँ पर राकेश अवस्थी भाई, कैसे हो आप। यहाँ पर हमारी एक प्यारी सी बहन है जो हमेशा हमारी आवाज़ की तारीफ़ करती हैं, मनक्षी गोला, बहुत प्यारी छोटी बहन है। उषा रानी, कैसी हो प्यारी बहन। डॉली बहन आप कैसी हो। दीपक कुमार सिरसा से हैं हमारे भाई, वो कहते हैं कि मेरा नाम लीजिएगा। राकेश अवस्थी भाई कैसे हो। अनिल साक्य भाई आप कैसे हो। बेटी का बॉस प्यारी बहन है, कैसी हो प्यारी बहन। श्रद्धा शर्मा बहुत अच्छी बहन है। महेंद्र सिंह कैसे हो भाई। सुमन बहन आप कैसी हो। गायत्री देवी बहुत अच्छी बहन है। भूप सिंह भाई कैसे हो। ऐश्वर्या माँ आप कैसे हो। ननक बहन आप कैसी हो। नीलेश भोलपुरकर। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ललिता यादव हरियाणा से हैं। नीलेश विश्वकर्मा। यशवंती माँ आप कैसे हो। बिमला दलाल माँ आप कैसे हो। सिकंदर सिंह भाई कैसे हो। यहाँ पर प्रतिभा मारू बहुत प्यारी बहन है, लेकिन अब कमेंट नज़र नहीं आते हैं। महेंद्र भाई आप कैसे हो। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। मधुपमन माँ आप कैसे हो, ठीक तो हो ना। यहाँ पर नीता कुंतल, वो भी मथुरा से हमें देखती हैं, बहुत प्यारी बहन है। राकेश अवस्थी बहुत अच्छे भाई हैं, 2 बार नाम लिया है। उमा सोनी बहुत बहुत धन्यवाद। बबली जांगरा जो बहुत प्यारी बहन है। डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा। रजनी बहन आप कैसी हो। सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ है। सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता चौहान बहुत अच्छी बहन है। सिकंदर भाई आप कैसे हो। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश कुमार बहुत अच्छे भाई हैं। लक्ष्मण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी बहुत प्यारी बहन है। शकुंतला बहन आप कैसी हो। शरयू बाला बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। ज्ञानतारा सरस्वती। योगमाया साहू। रितु बहन आप कैसे हो। सुनील सैनी बहुत अच्छे भाई हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बहुत प्यारे और बहुत अच्छे भाई, बड़े भाई हैं, हमेशा साथ देते हैं। सीमा यहाँ पर सीता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है। जीतू प्रजापति बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अनिल राज बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर रामायण कुशवा बहुत अच्छे भाई हैं। माही बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। हर्षित बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। उषा गुप्ता बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीमा बहन लखनऊ से हैं, बहुत प्यारी बहन हैं, बड़ी बहन है हमारी। और इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा पांडे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुरेश भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। माही बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अब जो कमेंट रह गए हैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मुनमुन भाई फेसबुक से देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप ठीक तो हो ना। पूरा परिवार कैसा है, सब अपनी राय लिखकर भेजा करो। और दोपहर की वीडियो पर आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, बहुत अच्छे से सहयोग किया और बहुत अच्छे से बताया, अपनी राय रखी। बहुत सारी लोगों की राय आंखों में आंसू भरने योग्य थी। किसी ने कहा कि मेरे बेटे, बहुत बड़े शब्द हो जाते हैं, उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया। एक हमारी बहन ने कहा कि मेरा बेटा बार बार बाहर जाता है, मेरे पति नहीं हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, खासकर ठीक है भगवान हमारा साथ देते हैं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि चांदनी में दूध निकालना और फिर कह देना कि ये तो फैल गया, तो ये तो कर्मों का दोष नहीं लगा सकते। आप काम उल्टे करेंगे तो फिर ये गलत बात होगी। देखो भगवान साथ देते हैं हमेशा, लेकिन जब आप हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो भगवान भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो विधि के विधान को यानी बनाते हैं। और अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को अनुशासन में नहीं लाएगा
तो फिर वो माँ बाप कहलाने का हक खो देता है। आप समझ रहे हो ना मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, आपके कमेंट को पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैं आपके बेटे से कहना चाहती हूँ कि आपकी माँ की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, उनकी बातों को माना कीजिए और बाहर कम घूमा कीजिए। देखो, ज़रूरत के लिए तो हमें बाहर जाना पड़ता है। आज रोड पर देखिए कि लोग जैसे चींटियाँ नहीं डोलती हैं ज़मीन पर, ऐसे दिखाई देते हैं। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। किसी को अगर किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। और ये घटना आपको कैसी लगी राय लिखकर ज़रूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय